से आप लिख करके सर्च करोगे तो पहली जो वेबसाइट आती है uidai.gov.in, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि बैनर दिखाया गया है कि आधार कार्ड से आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2024 है। तो डॉक्यूमेंट को अपडेट करना हो या फिर केवल आपको चेक करना हो कि आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी है या नहीं है, तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर मेनू बार में जो आप सभी को माय आधार का सेक्शन दिखाया गया है, इसमें अपडेट योर आधार के सेक्शन में जो ऑप्शन दिखाया गया डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, इसी आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी लोग रिडायरेक्ट हो जाते हो अपडेट पोर्टल पर, जहां पर आप सभी लोग देखोगे कि आधार से रिलेटेड कई सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन की टैब पे मैंने क्लिक किया है। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये कैपिटल स्मॉल जैसा भी है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आप सभी को लॉगिन विद ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। आधार से रिलेटेड किसी भी सर्विस को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी होगा तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेरे सामने एक मैसेज रेड कलर का आ रहा है, योर आधार नीड डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का मैसेज लॉगिन करने के बाद में दिखाई देता है तो आपको अपने आधार कार्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना जरूरी होगा। कैसे आपको अपडेट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सर्विसेज के सेक्शन में जो पहला ऑप्शन दिखाया गया है डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्विस है 14/6/2024 तक के लिए फ्री है। अभी आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फ्री में ही अपडेट कर सकते हो। तो इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस ऑप्शन के जरिए केवल हम अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं, यानी कि अपनी जो केवाईसी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे आधार कार्ड में चेंज नहीं होगी। तो बिल्कुल हम अवेयर हैं। अगर हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन का फॉर्म अलग दिखाया गया, वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस फ्लो आएगा, यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड पर जो भी करंट में आपकी इंफॉर्मेशन दर्ज है एक बार आपको दिखाई जाती है, तो आपको वेरीफाई करना है और पेज में नीचे की तरफ आना है। आई वेरीफाइड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का जो सेक्शन है वो आ चुका है, जहां पर आप जेपीजे, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। एक डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI। तो इस लिस्ट में से आप सिलेक्शन करोगे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि ढेरों डॉक्यूमेंट आपको दिखाए गए हैं। आप चाहो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर ID कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि ई पैन और ई वोटर ID कार्ड भी दिया जा सकता है, यानी कि नेट से अगर आपने डाउनलोड किया है, फिजिकल अगर आपके पास में मौजूद नहीं है तब भी आप यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर इस पॉपअप में हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पर भी हमने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रखा है कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल आपको नहीं अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सिलेक्शन किया है, ओपन के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट है हमारा ये सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। कुछ इस तरीके से ग्रीन टिक लग करके आ जाता है। इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को सेकंड जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया है जो कि है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब यहाँ पर आप चाहो तो केवल एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास में एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपलोड कर सकते हो। पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हो, गैस का कनेक्शन का आप बिल दे सकते हो, इसी के साथ में राशन कार्ड या फिर बैंक की पासबुक दे सकते हो। इसके अलावा आप आपका वोटर ID कार्ड और भी कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूरी लिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी अवेलेबल है सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और व्यू डिटेल एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी हमने सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर कंसेंट के सेक्शन में आई हेयर बाय गिवन माई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर पॉपअप में आपसे बताया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं, आपका जो नेम है वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट पर मैच करना चाहिए। तो बिल्कुल सही, मेरे डॉक्यूमेंट मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। हम फाइनल सबमिशन पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि पहले आपको यहां पर डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए जो फीस का पेमेंट करने की जरूरत पड़ती थी, वो अभी करंट में गवर्नमेंट की तरफ से वेव ऑफ कर दी गई है। आप यहां पर आप देखोगे कि फ्री में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो। यहां पर पहले आपको पेमेंट गेटवे शो होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप देखोगे कि सबमिट हो चुका है। आप सभी के सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लिप है वो डाउनलोड हो चुकी है, जिस पर आप सभी का जो आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, जो एसआरआर नंबर है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। आपने कौन सी सर्विस एक्सेस की है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ में आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट के पास में जा चुकी है। फ्यू डेज के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट हो जाएंगे। आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है। आप सभी का जो आधार कार्ड है फिर आगे सुचारू रूप से बिना किसी रुकावट के यूज कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके जो आधार से डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो काम आपने किया है वो हुआ है या नहीं हुआ, उसका स्टेटस अगर आपको जानना है तो दोबारा से इसी प्रोसेस से आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे और सर्विसेज के सेक्शन से नीचे की तरफ आप आओगे। तो यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट दर्ज की होगी उसका जो करंट स्टेटस होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने जस्ट अभी ये जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज की है। अभी ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन स्टेज पर है। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, हमारे आधार कार्ड से हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे और हम बिना किसी परेशानी